हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे ना, साधारण ब्याज। क्या क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है दोस्त? है पूरा गप कर रहा है। इतना पढ़ला के बाद हमरो किस्मते सोझा। आइए आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है? जरा ध्यान दीजिएगा। इसी को हम लोग SI भी बोलते हैं। हाँ SI, सब इंस्पेक्टर ना है। सिंपल इंटरेस्ट, S फॉर सिंपल, I फॉर इंटरेस्ट, समझ रहे हैं? इसी को हम लोग हिंदी में बोलेंगे साधारण। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। जरा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस पर बात करते हैं। लिख रहे हैं आप लोग? क्या चैप्टर का नाम लिख लीजिए। हाँ लिख लीजिए, उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग एकदम रिलैक्स मोड में। आज लिखना उखना बहुत कम है आप लोगों को, आज खाली हम लोग समझेंगे। लिखे ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। इस सारा ब्याज क्या होता है? ब्याज ब्याज हाँ सूद, सूद वही बात हुआ। सूद है क्या? ऊपरी ब्याज। हाँ बोलना, कुछ बोलना है मतलब जो समझ रहे हैं हम लोग बात करेंगे। ब्याज है, क्या बोल रहे हैं? हाँ आइए, मतलब बोलना, बोलना भी जानते हैं कला है। करेगा कि पेट में बात है अमून आइए, मतलब बोल लिए रहे हैं, और जब हम बोल देंगे तो लगेगा कि हाँ हम भी यही सोच रहे थे, हम भी यही सोच रहे थे ना। एकदम रिलैक्स मोड में, भारी नहीं करना, ये सब कोई बात नहीं है। देखिए अब ब्याज क्या होता है बताते हैं आप लोगों को। जैसे कि बैठे दीजिए, जल्दीबाजी में बैठ जाइए। हाँ देखिएगा ब्याज क्या होता है बताते हैं आप लोगों को। जैसे हमारा एक दोस्त था, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना है। हमारा एक दोस्त था, समझ रहे हैं? और वो बाराती जा रहा था, ऐसा मौसम में उसका जूता नहीं सूखा था। सोचा कि धो दिए, सोचा कि अब सूख जाएगा, चल बाराती उराती जाएगा, बढ़िया जूता उता पहन करके ना, कपड़ा पहन करके, जीन्स और जूता दोनों क्या कर दिया, धो दिया। और जब जाने का टाइम हुआ तो पूरा कच्चे था। गर्मी दिन रहता है चलिए पहन के निकलिएगा, लेकिन ठंडा में तो बड़ा ठंडा लगेगा ना। वो हमारे पास आया, बोला कि तुम अपना जीन्स और हमको जूता दे दो। दे दिए। अब हमको क्या था कि हमको मार्केट जाना था, हमको कष्ट होने लगा, हमको दिक्कत होने लगा। दिक्कत नहीं हुआ? किसके कारण दिक्कत हुआ बताइए? दोस्त के कारण हुआ। काहे भाई? तो दोस्त हमारा जूता और जीन्स दोनों लेकर चला गया था। हमारा जूता और जीन्स दोनों लेकर के चला गया। आ रहा समझ में? तो हमको थोड़ा कष्ट हुआ कि नहीं बोलिए? हमारा काम था, हम काम को फिर टाल मटोल किया, ठीक है आज नहीं, हम कल जाएंगे, कल नहीं परसों जाएंगे। बात समझ रहे हैं? अब उधर से जब आया है तो बाराती में जो उसको वहां पर कार्टून दिया था, उसमें रसगुल्ला और समोसा था, अलौंगिया था, समझ रहे हैं? वो नहीं खा करके वो लेते आया हमरे हिस्सा। काहे भाई? तो उसका जूता और जीन्स लेकर के आया है। बता रहा समझ में? तो जैसे ही वो वहां से आया तो हमको दिया कि हेलो लौंगिया है इसमें, रसगुल्ला चौ और समोसा का अलवा खराब हो गया था, तो हम बोले तुम खा जाओ इसको। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? तो अब यहां पर क्या होता है, जूता और जींस के बदले में जो हमको समोसा, लौंगिया और रसगुल्ला मिला था, इसी को हम लोग क्या कह देंगे? ब्याज कर देते हैं। आ रहा बात समझ में? समझ रहे हैं आप लोग? मतलब यह हो रहा है कि जो भी हम लोग, अब इसको हम लोग किस सेंस में, किसी भी सेंस में चल सकता है। ऐसा नहीं कि रुपया पैसा के ही कंडीशन में, ऐसा कुछ नहीं है। एक बोरा गेहूं आपको दिया अभी, आ रहा समझ में?
अब फिर जब आपको गेहूं होगा उस समय दे दिएगा, एक के बोरा दिए तो कौन फायदा हुआ? हुआ कोई फायदा हुआ? यदि उस समय में आप हमको एक बोरा 10 किलो गेहूं दे दिए, 1 कुंटल 10 किलो, वो 10 किलो जो था इसी के एवज में, इसी के बदले में, आ रहा समझ में, हम जो नुकसान सहे, हम जो उसके बारे में थोड़ा बहुत कष्ट झेले, आ रहा समझ में, उसी के बदले में जो हमको एक्स्ट्रा मिला उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सूद बोलते हैं। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आया ब्याज किसको बोलते हैं हम लोग? आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? आप रुकिएगा, किसको बोल रहे समझ में आ रहा है? आगे वाले को। हाँ ठीक है। और आप पापा फोन रखता है ना? पापा फोन रखते हैं? रखते हैं ना? बात कराइएगा, बोलेंगे कि हाँ तो बेटा पूरा एकदम होनहार विद्वान सा, आइएगा जरा बात समझिएगा। हाँ तो अब इसमें क्या बात हो गया? तो इंटरेस्ट किसको बोलते हैं समझ में आ रहा है? अंग्रेजी में हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं, हिंदी में हम लोग ब्याज बोलते हैं, घरवा भाषा में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सूद बोल देते हैं। क्या बात आ रहा है समझ में? तो बहुत समय पहले क्या था, पैसा ऊंचा वाला काम, पैसा हम लोग अभी भी पैसा लेते हैं, पैसा ले लिए, कभी अलवा है तो अलवे पैसा ले लिए, आ रहा समझ में? तो धीरे धीरे जानते हैं पहले ही खूब पैसा वाला कंडीशन था, अब जानते हैं पैसा वाला काम धीरे धीरे अब गांव घर में भी कम हो गया है। अब उसमें क्या होगा, तुरंत इंटरेस्ट पर बात करने लगेगा। काहे भाई? तो गुरु पूर्व जो गांव घर में पूरा चला है ना, तो सब लोगों को सूद का आदत लग गया है, आ रहा समझ में, इंटरेस्ट का, ब्याज का। तो गांव घर में भी 1000-2000 रुपया यदि मांगिएगा तो नहीं देगा, इंटरेस्ट पर मिलेगा, पैसा दे देगा तुरंत। ऐसा देखते हैं आप लोग। लेकिन पहले इस तरह का लोग नहीं था। हाँ है ठीक है, ले लो 2000-5000 जितना लेना ले लो, फिर हमको तुम दे देना काम पर। तो अब इसमें क्या हो, जैसे पहले के लोग जो है जितना लिया वह एक कंडीशन के तहत काम नहीं करता था। अब इसमें क्या हुआ, गांव में या फिर कहीं पर कुछ लोग इस काम को व्यवसाय बना लिया। आ रहा है कि फलना के पास जाइए ना, वो आपको पैसा पक्का दे देगा, लेकिन उसके एवज में, उसके बदले में क्या लेगा? कुछ लेगा पैसा। अब मान लीजिए हम किसी को 5000 रुपया दिए, हम बोले उसको कि जाइए ना, जो देना होगा दे दीजिएगा, समझ रहे हैं? 5000 रुपया लेके चला गया, 2-4 साल के बाद आता है 100 रुपया देता है। अंदर से तो खराब लगा नहीं लगा? अंदर से तो खराब लगा नहीं लगा? लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोले, इसलिए कि हम उस समय में कुछ बात नहीं किए थे। जब यही काम 1 बार 2 बार 3 बार उस आदमी के साथ हुआ, तो वह आदमी जब जिस समय पैसा देने लगा, उससे पहले पैसा देने के टाइम में उसको बता दिया कि तुमको आज तो हम पैसा दे देंगे, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त पर होगा भाई? कि हम तुमसे, तुम हमको 1 साल में देगा तो 1000 देना या 500 देना, 2 साल में देगा तो 700 देना, 800 देना, जो भी हो। ये एक स्टेटमेंट के तहत, एक फिक्स नियम के तहत जब कहने लगा, तो उस रूल को फॉलो करना पड़ा हम लोगों को कि भाई 5000 देंगे, अब प्लस क्या होगा, 500 रुपया और देंगे, तो 5500 रुपया देंगे। वो बोला था, नहीं बोला था तो अपना मन है, 100-200 रुपया भी दिए, नहीं दिए, आ रहा समझ में? तो इसका मतलब यही काम धीरे धीरे क्या होता है, आगे बढ़ते बढ़ते आज हम लोगों का परसेंटेज के रूप में चलाया है कि अब हम लोग, आप लोग क्या होगा, 3% के दर पर देंगे, 4% के दर पर देंगे। गांव में क्या होता है, 3 रुपया 4 रुपया वाला वर्ड सुने होंगे आप लोग कि 5 टका में देता हूं, आ रहा समझ में? 5 रुपया में देगा, 6 रुपया में देगा, 3 रुपया में देगा, आ रहा बात समझ में? अभी 3 रुपया क्या होता है, 100 पर बात कर रहा है, 100 रुपये पर 3 रुपया वो लेगा इंटरेस्ट, हर एक महीने का बात कर रहा है। वह 4 रुपये का बात कर रहा है, इसका मतलब 100 रुपया में हर एक महीने का बात कर रहा है, 100 रुपया में 100 रुपये का 4 रुपया इंटरेस्ट लेगा, आ रहा बात समझ में? तो 100 रुपया में 4 रुपया लेना 4% कहलाता है। लेकिन गांव घर में क्या होता है कि सब महिला लोग या फिर और लोग क्या होता है, 4 रुपया 3 रुपया बोलता है, तो हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हम लोग अब समझेंगे कि 4 रुपया का मतलब हो रहा है 4%, आ रहा समझ में? 3 रुपया का मतलब क्या हो रहा है, 3%, 2 रुपया का मतलब क्या हो रहा है, 2%, आ रहा बात समझ में? तो इसको हम लोग इस भाषा में भी बोला जाता है, क्योंकि हम लोग इस बात को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे ना, सवाल प्लस इसका प्रयोग कैसे होगा। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हम लोग समझ लिए कि ब्याज किसको बोलते हैं, इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या होता है, बात समझिएगा। जो इस काम को करता है, जो सूद पर पैसा लगाता है, इंटरेस्ट पर पैसा लगाता है, उसको हम लोग बोलते हैं महाजन, आ रहा समझ में? इस वर्ड है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, महाजन। जो व्यक्ति इंटरेस्ट पर पैसा लगाता है, सूद पर पैसा लगाता है, उस आदमी को हम लोग क्या बोलेंगे, महाजन बोलते हैं। आ रहा समझ में? हम लोग बोलेंगे हमारे ऊपर महाजन का पैसा है, महाजन का पैसा है मतलब हम लोग किसी से पैसा, जिससे पैसा लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, महाजन बोलते हैं। क्या बात आ रहा समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? चलेगा। तो हम लोग इंटरेस्ट जान के किसको बोलते हैं कि किसी वस्तु के स्थान पर हम लोग रुपया बोल दीजिए, गेहूं, मकई या फिर कोई भी सामान, कोई भी हम लोग अपना जो भी सामान है उसके एवज में जो हमको देने के लिए आएगा, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरेस्ट बोल देते हैं। आ रहा समझ में? कुछ लोग भाड़ा पर सामान भी लगाता है, समझ रहे हैं, तो उसका जो भाड़ा देता है वो भी क्या हुआ, उसका इंटरेस्ट हुआ।
आ रहा बात समझ में? तो यह क्या होता है, एक फिक्स कंडीशन के तहत जब हम लोग देने लगेंगे तो यहां पर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट में एक शर्त के अनुकूल काम होने लगता है कि अब आपको हम देंगे तो भाई 3%, 4%, 5% के दर से देंगे। तो हम लोग यहां पर समझ लिए कि यह हम लोगों का क्या हो गया, ब्याज किसको बोलते हैं। अब ब्याज हम लोगों का कुछ कुछ टाइप का होता है। अब कुछ कुछ टाइप मतलब कौन कौन टाइप होता है? एगो हम लोग साधारण तौर पर हम लोगों के जो सिलेबस में है हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज, जिसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं, जो कि हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद एक कंपाउंड इंटरेस्ट होगा जिसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। आ रहा बात समझ में? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्यों बोला जाता है? इसलिए कि हम लोग उसमें क्या होता है, उसमें कुछ कुछ रूल है, उस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट पूरा सिंपल है, सिंपल में बात करेंगे, इंटरेस्ट तो लेगा लेकिन सिंपल में बात करेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पर जो हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा दोनों मिला करके बात कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लेने लगता है, इसी को हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी को कहते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज। अब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कैसे हुआ, बात समझते हैं हम लोग। जैसे मान लिया जाए कि हम लोगों ने किसी से हम लोग 1 लाख रुपया लिया, कितना, 1 लाख रुपया, बात समझ रहे हैं। और उसको बोले कि हम लोग भाई आपको हर एक 3% के दर पर, 3% के दर पर कैसे कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इन सारे बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस चीज को हम आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं। देखिएगा, जैसे 1 लाख रुपया लिए 3% के दर पर, हर एक महीना में कितना होगा, उसका 3000 रुपया इंटरेस्ट होगा। बात आ रहा समझ में? यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है कि हम आपको 1 साल में पैसा रिटर्न करेंगे, बात समझिएगा, 1 लाख रुपया आप हमको पैसा दिए हैं, हर एक महीना में कितना, 3000 रुपया आपका ब्याज होता है। 1 साल में हम इकट्ठे पैसा 1 लाख पूंजी और 12 या 36,000 रुपया इंटरेस्ट, 1,36,000 रुपया देंगे, इस सिंपल इंटरेस्ट हुआ। आ रहा समझ में? अब यहीं पर थोड़ा सा पेच मारेगा, क्या? अब वह बोलेगा कि ऐसा करते हैं, आपको हम 1 लाख रुपया दे देते हैं, आप हमको हर एक महीना में इंटरेस्ट दे दीजिएगा। आ रहा समझ में? जैसे यह बात बोल रहा है, ये छोटा सा बात आपके पैसे को और बढ़ा देगा। यह कंपाउंड इंटरेस्ट का बात कर दिया। क्यों? इसलिए कि आज आपसे हम 1 लाख रुपया लिए हैं, बात समझिएगा, 1 लाख रुपया हम लिए, अब 1 लाख में से क्या हुआ, 1 महीना हुआ, आपको 3000 रुपया दिए। आप तो महाजन है, आपके पास तो बहुत सारा कस्टमर आएगा पैसा लेने के लिए। आप क्या किए, उस 3000 रुपये को भी कहीं ना कहीं दे दिए। तो कहीं ना कहीं 3000 रुपया दिए हैं, हमरे पैसा 3000 था, इसका हम लोग 3% यदि निकाल देंगे तो जानते हैं 30 या 90 रुपया वो भी पैसा कमा रहा है। आ रहा बात समझ में? वो 90 रुपया हम जो आपको 3000 रुपया दिए, आप घर में नहीं रखे उसको क्या कर दिए, किसी और पार्टी को दे दिए, किसी अन्य आदमी को दे दिए, तो वह 3000 रुपया भी ना कमाने लगा। वो 3000 रुपये का इंटरेस्ट कितना हो गया, 90 रुपया। अगले महीने का आपका सूद जानते कितना होगा, हम 3000 देंगे और वो 90 रुपया देगा, इसका मतलब 3090 रुपया हो गया। यही 90 रुपया के कारण हम लोग का इंटरेस्ट क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि यह ब्याज का ब्याज है। आ रहा समझ में? आपका तो 1 लाख रखा हुआ था, ये 3000 मतलब सूद का सूद जब हम लोग लेने लगते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बात क्या होगा, बात समझिएगा। यदि हम लोग इस बात को यहां पर कहते हैं कि हम ठीक है, इस बात को हम शर्त को मान लिए कि ठीक है हम आपको पैसा देंगे, और अगले महीने में यदि पैसा नहीं हो पाया तो महाजन अर्थात जो पैसा आपको दिया है वह कहेगा कि देखिए हम वह 3000 रुपया किसी अन्य पार्टी से बात किए थे, यदि आप नहीं दीजिएगा हमको तो हम उस 3000 का भी फ्री इंटरेस्ट लेंगे। आ रहा बात समझ में? अब देना होगा। मतलब यह होता है कि यह 3000 रुपया अब उसका हो गया, यह हमारा नहीं रहा। 1 लाख के बदले में जो हम 3000 रुपया हर एक महीने में देते हैं वह पैसा उसका हो गया। यदि आप देते हैं तो वह दूसरे जगह पर लगा करके ब्याज कमाएगा, आप नहीं दीजिएगा उसी पैसे पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। बता रहा समझ में? तो इसी को हम लोग कहते हैं, ब्याज पर ब्याज लेने को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। आया बात समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? कंपाउंड इंटरेस्ट भी समझ लिए, दोनों को साथ साथ में लेकर के चलना पड़ता है। इसका रूल रेगुलेशन अलग है, सिंपल इंटरेस्ट का रूल रेगुलेशन अलग है, सब पर हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। पहले हम लोग इंटरेस्ट को समझते हैं, इंटरेस्ट है क्या, क्या समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट किसको कहते हैं, समझ में आ गया ना आप लोगों को? सिंपल इंटरेस्ट क्या है समझ रहे हैं आप लोग? सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जाता है। सिंपल और कंपाउंड में एकदम एक ठोका अंतर है। क्या है? ब्याज पर ब्याज नहीं लेना सिंपल इंटरेस्ट का लाना, ब्याज पर ब्याज लेना कंपाउंड इंटरेस्ट का लाना। आया बात समझ में? चलिएगा, इसके बाद हम लोगों का यहाँ पर 2 ठो और इंटरेस्ट होता है जिसको कि हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब वो आप लोग दैनिक लाइफ में से नौकरी तकरी कीजिएगा, कभी लोन वगैरह लेने का होगा, गाड़ी घोड़ा वाला लोन लीजिएगा, समझ रहे हैं, तो या बैंक से लोन लीजिएगा, तो वहां पर इस सब तरह का बात आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। एक होता है फ्लैट इंटरेस्ट, एक मुफ्त ब्याज, समझ रहे हैं, और एक हम लोगों का होगा रिड्यूसिंग इंटरेस्ट। अब रिड्यूसिंग इंटरेस्ट क्या होता है, बता रहा समझ में? ये रिड्यूसिंग मतलब होता है हम लोग का गतिमान जितना भी है उसी पर हम लोग का इंटरेस्ट। ये दोनों इंटरेस्ट हम लोग समझेंगे, यह सिलेबस से बाहर का बात है, ये सिलेबस में नहीं पूछता है लेकिन जानना चाहिए। अब यहां पर हम लोग इस बात को कभी ना कभी आप लोग सुने होंगे
कि प्राइवेट फाइनेंस और बैंक दो जगह से हम लोग लोन लेते हैं। आ रहा बात समझ में? प्राइवेट फाइनेंस वाला थोड़ा आसानी से लोन दे देगा, बैंक में बहुत सारा कागज पत्र खोजता है। ऐसा सुने आप लोग? रीजन क्या है, रीजन क्या होता है? तो हम लोग इन सारे बात को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इंटरेस्ट पर बात कर रहे हैं, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे भाई कौन इंटरेस्ट लेना चाहिए, कौन इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। बैंक हम लोग का सस्ता है, समझ रहे हैं? कि गांव घर वाला सस्ता है, क्या है सस्ता महंगा, इन सारे पर हम लोग बात करेंगे कि कौन अच्छा है, कौन उचित है, कौन अनुचित है, समझ रहे हैं? लेकिन पहले हम लोग इंटरेस्ट को जान गए, सिंपल इंटरेस्ट जान गए आप लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट जान गए। अब फ्लैट इंटरेस्ट क्या होता है बात समझिएगा। जैसे कोई कंपनी हम लोग को 5 लाख रुपया हम लोग लोन ले रहे हैं, ठीक है? कोई गाड़ी खरीदे, उस पर हमको कितना 5 लाख का जरूरत है, कोई प्राइवेट फाइनेंस को पकड़े और वह कहा ठीक है हम आपको 5 लाख का लोन दे देते हैं, कर्ज दे देते हैं। बात समझ में आ रहा है? तैयार भी हो गया, ले भी लिए। वो जिस दिन दिया पैसा और वह पूछेगा आपसे कि कई साल के लिए आपको चाहिए, बोलिएगा कि हमको 3 साल के लिए चाहिए, 4 साल के लिए चाहिए, 5 साल के लिए चाहिए, समझ रहे हैं? तो 5 साल का इंटरेस्ट वो 5 लाख का आगे जोड़ लेगा। पता रहा समझ में? जैसे हम लोग यहां पर बात करते हैं कि 5 लाख रुपया है, इसका जानते हैं कितना, 12% की दर से हम लोग बात करते हैं। 12% हटाएंगे नीचे 100, 12 पंचे 60 पर 3 शून्य, 60,000 रुपया इंटरेस्ट हो रहा हर एक साल में। 5 लाख रुपया मूलधन हो गया। मूलधन किसको बोलते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये हम लोग का पूंजी हो गया, 5 लाख रुपया उसे लिए थे। 60,000 रुपया हर एक साल में क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। आ रहा बात समझ में? 60,000 रुपया हर एक साल में क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। कितना साल के लिए लीजिएगा? 5 साल के लिए। इसका मतलब है 60,000 गुना 5, इतना गुना 5 हम लोग कर देंगे तो कितना होगा, 3 लाख हो जाएगा। आ रहा समझ में? 56 36 3 लाख, 5 लाख रुपया पहले दिन। अभी हम लोग वहीं पर हैं, गाड़ी पर चढ़ो नहीं किए हैं, ऐसा खेल हो रहा है। बात समझ रहे हैं? अभी 5 लाख रुपया अकाउंट में भी नहीं आया, सारा सिस्टम समझा रहा है। 5 लाख रुपया आपको देगा। अब 5 साल में कितना, 3 लाख रुपया वो ले लेगा। आ रहा समझ में? आज ही जोड़ रहा है। अब 5 दिन कितना आ जाएगा, 8 लाख। आ रहा समझ में? 8 लाख रुपया, समझ रहे हैं? अब इसमें क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 8 लाख रुपया हुआ। अब देना कितना में है, 5 साल में। 5 साल में कितना महीना होता है, कितना महीना होता है? 5 साल में कितना महीना होगा, 12 पंचे 60 महीना। 60 से इसमें भाग दे देगा। आ रहा समझ में? क्यों भाई? तो 8 लाख इकट्ठे नहीं दे दीजिएगा आप। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, EMI बोलते हैं। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? EMI हो जाएगा ये। आपका मंथली जो है इंस्टॉलमेंट कितना होगा, या हम लोग इसमें भाग देंगे। भाग दीजिए, कितना निकला एग्जैक्ट निकाल के बताइए। भाग दीजिए, चट से मोबाइल से दीजिए ना, देखते क्या है। कितना निकला, 13,333 रुपया कुछ पैसा निकला होगा, ठीक है? इतना रुपया, इसका मतलब है 13,333 रुपया 30 पैसा जो है हर एक महीना में आपको लगना स्टार्ट हो जाएगा। देख लीजिएगा कैलकुलेशन जितना भी हो जाए। आ रहा बात समझ में? समझ रहे हैं? यही हम लोगों का काम हुआ। इसमें क्या होता है बात समझिएगा। इसमें हम लोगों का क्या हो रहा है कि पहले दिन आपका 5 साल का इंटरेस्ट ले लिया। अब यहां पर क्या बदमाशी है, यहां पर हम लोग कैसे हम लोगों को यहां पर ठग रहा है, बात समझिएगा। ये तो हम लोग इस वाले बात को समझ लिए, लेकिन बैंक में जाएंगे तो बैंक में यह काम नहीं करती है, बैंक यह काम नहीं करती है। बता रहा समझ में? अब यहां पर हम लोग समझेंगे किस तरीके से। यदि 12% वह वार्षिक का बात कर रहा है, समझिएगा, तो 12% का मतलब हो रहा है कि हर एक महीना में 1%, 12%। इस सब जब हम लोग लोन लेने जाएंगे तो वहां पर वर्ष का बात करता है, महीने का बात नहीं करता है, समझ रहे हैं? वार्षिक बात करेगा। गांव घर में हम लोग बात करेंगे तो वहां पर मंथली का बात होता है, इंटरेस्ट का, समझ रहे हैं? तो बैंक में हम लोग जाएंगे तो वहां पर यदि 12% का, यहाँ पर यहीं पर 12% का बात कर रहा है तो एक महीना में कितना होगा, 1%, तब ना 12 महीना में 12%। बात समझिएगा। अब यहां पर क्या होगा, बात समझिएगा। यदि हम लोग यहाँ पर 5 लाख रुपया है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा सारा बात? समझदार है हम लोग, समझ सकते हैं आराम से, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। ये सब काम करेगा कभी न कभी, समझ रहे हैं? 5 लाख रुपया है, एक महीने का कितना होगा, 1%। इतना का हम लोग 1% निकाल देंगे, 5,000 रुपया हुआ। 5,000 रुपया क्या हुआ जानते हैं? ये ब्याज हुआ, समझ रहे हैं? 5,000 रुपया क्या हुआ, ब्याज हुआ। अब इस पर देखिएगा बैंक का क्या कहना होता है। 5,000 रुपया किसका, 5 लाख का एक महीने का ब्याज हो गया, 5,000 रुपया को देना है। दूसरा बात,
और ईएमआई आपका बनाएगा जानते हैं कितना, मान लेते हैं कि 13,000 बनाया, ठीक है 13,000 बनाया, 13,000 बनाया, या हम लोग 15,000 बनवा लें, 13,000 बनाइए, ठीक है 13,000 रुपया हम लोग का ईएमआई था, दोनों जगह 13,000 पर बात करते हैं, आ रहा समझ में। तो 13,000 में से 5,000 रुपया घटा दीजिए, 8,000 रुपया बचा। ये जानते हैं ये मूलधन में घटेगा, समझिएगा, खाली 5,000 देंगे तो पैसा हम लोग का 5 लाख बना हुआ रहेगा, समझ रहे हैं। लेकिन ईएमआई कितने का बना है, 13,000 का। इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए ना, लिख रहे हैं कुछ, देखिए। अब इसमें देखिए तो यहाँ पर 8,000 रुपया जो बचा, ये जानते हैं ये आपका मूलधन में जाके सटेगा, आ रहा समझ में, ये मूलधन में सट जाएगा। और मूलधन जानते कितना होगा, 5 लाख में हम लोग यदि 8,000 घटा देंगे तो 4,92,000। अब आइए दूसरे महीने में, अब आइए दूसरे महीने में, आ रहा बात समझ में। अब इसमें इसका बात कुछ ठीक लगेगा कि भाई जितना पैसा हम रख रहे हैं उतना हम ब्याज दे रहे हैं, आ रहा समझ में। फिर इसका हम लोग यदि 1% निकालेंगे दूसरा महीना के लिए, तो यहां से यह खत्म होगा और कितना होगा, 4920 रुपया ही आपका इंटरेस्ट होगा। कितना, 4920 रुपया, इतना रुपया क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ, आ रहा समझ में। और ईएमआई कितना आपका 13,000 का है, समझ रहे हैं। तो हम लोग 13,000 में यदि हम लोग कितना 4920 रुपया घटा देंगे तो लग रहा है कितना बचेगा, 8,080 रुपया बचेगा, लग रहा है ऐसा। तो अगला महीना में 8,080 रुपया जो है आपका किसमें होगा, मूलधन में घटेगा। मूलधन करने का मतलब कितना, ये बड़ा पैसा है, 5 लाख नहीं है आपका, तो कितना हो गया, 4,92,000 रुपया। इसमें से कितना 8,080 रुपया घटाइएगा तो यहां पर हम लोग कितना, 0 और 1 दाई 10 में, फिर यहां पर कितना 9 और फिर 1 दाई 10 1 11 में आ जाएगा 3 और यहां पर कितना बचेगा 8 और फिर यहां पर इसका मतलब 4,83,920 रुपया, आ रहा समझ में। इसी को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग समझ रहे हैं आप लोग, आ रहा समझ में, रिड्यूस कर रहा है। जैसे जैसे आपका पूंजी घट रहा है वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है। और धीरे धीरे क्या होगा, इसमें जानते हैं जो आप 13,000 ईएमआई दे रहे हैं, धीरे धीरे इंटरेस्ट घटते चला जाएगा और मूलधन वाला पैसा जो उसमें कटते धीरे धीरे कटते चला जाएगा, आ रहा बात समझ में। इसमें क्या हो रहा है कि आज हम लोग 1 महीना रखे तो 1 महीना का सूद 5,000 लगा ना। अगले महीना में हम क्या दे दिए भाई, 8,000 रुपया हम इसमें दे दिए हैं, पूंजी दे दिए ना 8,000, तो आपका कितना 4,92,000 रुपया पर ही इंटरेस्ट लगेगा, समझ में आ रहा है। इसीलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि पहले हम लोग यदि लोन ले तो बैंक से ही ले, समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पर कोई मर्जी नहीं है, आप पूंजी दीजिए ना दीजिए, आपको कितना इतना लगेगा 60,000 रुपये, तो हर एक महीना में यदि 55,000 रुपये हर एक महीना में लग रहा है ना। यहाँ देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट जो हो रहा है 12 पंचे 60 होने का मतलब कितना हो रहा है, 5,000 रुपया पर मंथ। ये खाली पर मंथ क्या हो रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है, इतना रुपया पर मंथ क्या हो रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है। लेकिन इसमें देखिए पहला महीना में ब्याज कितना 5,000 लगा, दूसरे महीना में कितना लगा 4920 रुपया लगा, तीसरे महीना में 21 साल में बहुत पैसे का अंतर होने लगेगा। देख रहे ना, 1 2 महीना में 80 रुपये का अंतर हो गया, दूसरा महीना में 80 रुपया से भी बेसी का अंतर होगा, लग रहा है इसमें। तो यह हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग इंटरेस्ट बोलते हैं, आ रहा समझ में। यह हम लोगों को क्या होता है, फ्लैट इंटरेस्ट होता है, फ्लैट, आ रहा समझ में, इकट्ठे ले लेता है 5,000 5,000 5,000 5,000, समझ रहे हैं। लेकिन बैंक में इस तरह का नहीं होगा, जितना पैसा रखिएगा जितना पैसा आपका बचा है उसी पर हम इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये उचित लगता है कि नहीं, बोलिए उचित लग रहा है। और उसमें क्या रहा है, जैसे मान लो हम लोग किसी से 1 बोरा गेहूं लिए, अब हमारे यहाँ सब आकर के खाइयो लिया और 2 महीना के बाद बोलता है कि हमारा गेहूं तो 1 बोरा, आ रहा समझ में। तो वही हाल यहाँ पर हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें क्या बोल रहा है कि हम लोग भाई अपने घर में 20 किलो में 1 महीना लगा लेते थे, 2 महीना तुम्हारे यहाँ खाए 40 किलो काट लो, 7 किलो दे दो, ये उचित बात लग रहा है। ये क्या बोल रहा है कि खाइयो लिए, अब बोला हमारा जितना था उतना दे भी दो, आ रहा समझ में। इसलिए यह हम लोगों का क्या होगा, यही प्राइवेट फाइनेंस का, प्राइवेट कंपनी लोगों का यह काम होता है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये सिलेबस से बाहर का बात था लेकिन जानना जरूरी था, समझ रहे हैं। इसीलिए हम लोग नींद आ रहा है नहीं, क्या समझ रहे हैं। इस तरह आप लोग नौकरी तकरीर कीजिएगा ना, जब लोन लेने का बात होगा तब हम लोग पहला प्रयास क्या रहता है, और जब नौकरी तकरीर देगा तो लोन फोन ऐसे ही दे देगा, समझ रहे हैं, वो बैंक दे देगी, तब इसको पूछने का जरूरत नहीं होगा, समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग ऐसे ही जाएंगे तो यहाँ पर अब हम लोग गांव घर वाले पर आइए। हम लोग जो ब्याज पर बात कर रहे थे, सिंपल कंपाउंड पर जो बात कर रहे थे, बात समझिएगा। बैंक में कभी कभी आप लोगों को 12%, 13%, 14% का बात करेगा। अब समझिएगा गांव में क्या बोल रहा है कि हम तो आपको 3%, 4%, 5% पर देंगे। अब बैंक में गए तो बैंक में बोल रहा है कितना, हम 14% लेंगे। दिमागे हम लोग का हिल गया,
आ रहा समझ में? 14%, 15%, 16% तक लेगा, 18% तक लेगा इंटरेस्ट, 18% लेगा, 18% बैंक लेगी। और हम लोग गांव में जाते हैं, गांव में कितना बढ़ रहा है? 3%, 4%। तो सस्ता कौन पड़ रहा है बताइए? अब यहां पर बात करने का दोनों का स्टाइल क्या, बात समझिएगा। गांव में जो होता है, बात समझिएगा, गांव में जो हो रहा है 3% हर एक महीने का बात कर रहा है, और ये 18% जो बैंक बात करती है, यह क्या हो रहा है? साल का बात करती है। आ रहा समझ में? अब यदि हम लोग गांव वाले को साल के हिसाब से देखेंगे तो देखिएगा, एक महीना में कितना 3% यदि दे रहा है, तो एक साल में 12 के 36% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। आ रहा समझ में? 36%। इसलिए गांव घर में जो पैसा सूद पर उठा लेता है उसमें वृद्धि नहीं होता है, कमा रहा है जा रहा है, कमा रहा है जा रहा है। आ रहा समझ में? समझ रहे हैं आप लोग? और उसमें क्या होगा? पूंजी का पूंजी रखा हुआ ही है, और वहां पर बोले हमको महीना महीना कम से कम इंटरेस्ट दे दीजिए। पता रहा समझ में? तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, बात समझिएगा। मतलब यह हो रहा है, यदि 4% के दर पर भी ले लिए तब तो और कहानी खत्म है। एक साल में होगा बरसों का 48, मतलब जितना पैसा दिया है 2 साल में होगा डबल, 1 का 2 हो जाएगा, 1 लाख का 2 लाख हो गया। आ रहा समझ में? 10 लाख है, 10 लाख का 20 लाख हो जाएगा, 50 है तो 1 करोड़ हो गया उसका पैसा। कै साल में? 2 साल में। आ रहा समझ में? 50 लाख यदि किसी को हम लोग 4% इंटरेस्ट पर दे दिए हैं, वो जानते हैं 1 साल में 25 लाख हो जाएगा, आधा आधी। बरसों का 48, मोटा मोटी लगभग 50% के आसपास में। आ रहा समझ में? अब 5% तो बर्बादे हैं, 12 पंचे 60, 2 साल में दुगुना से भी बेसी पैसा हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए हम लोग वहां पर जो बात करते हैं, बैंक से लेना, बैंक से कारोबार करेंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन हम लोग गांव घर में 10, 20, 5,000 रुपए लिया है तो चलिए ठीक है, लेकिन बहुत हैवी अमाउंट नहीं लिया जाता है। समझ रहे हैं? 1%, 2% पर, तब फिर वह बैंक वगैरह के हिसाब से अलग बात हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं आप लोग, तो हम लोग सस्ता गांव घर वाला कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। 3% पर, 4% पर, 5% पर, न कभी कभी 2,000, 5,000 रुपया लगाता है, कितना 8% पर, 10% पर। 10% का मतलब समझते हैं? यदि कोई पैसा 10% पर भी कुछ लोग अगल बगल वाले लोग ले लेते हैं। 10% का मतलब है, यदि आप 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिए, हर एक महीना में आपको कितना होगा? 1 लाख का 10,000 रुपया देना पड़ेगा। एक साल मतलब 12 महीना में 1,20,000। 1 लाख पूंजी था और 1,20,000 कमा के दे दिया, कहीं वृद्धि होगा? सारा बात समझ ली। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या क्या देखे, तो हम लोग 4 तरह का इंटरेस्ट देखे आज। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फ्लैट इंटरेस्ट, रिड्यूसिंग इंटरेस्ट। आ रहा बात समझ में? तो फ्लैट और रिड्यूसिंग का काम यहां पर नहीं है, लेकिन हम लोगों को सिंपल और कंपाउंड का काम है। बात समझ रहे हैं? अब इसमें कुछ कुछ वर्ड आएगा, उन सारे वर्ड को हम लोग देखेंगे। क्या चारों समझ लिए ना आप लोग? अब हम लोग सिंपल और कंपाउंड को बारीकी से पढ़ते हैं। कोई डाउट है इस सब में? चलिएगा, इस सब पढ़ा देना। बैंक वाला इसमें चलेगा। इसमें हम लोग यहाँ पर क्या देखा, ये समझ लिए ना? इसमें ये सिंपल है, ये सिंपल है। इसमें देखिएगा, इस सब का कैलकुलेटर बैंक में, जैसे बैंक वाला, बैंक का अपना कैलकुलेटर है, उसका सबका कैलकुलेटर होता है, ठीक है? तो वह आपको निकाल देगा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कितना कितना आपको ईएमआई आएगा। उसमें जो होता है, यह सिस्टम होता है। क्या होता है? जैसे 5 लाख रुपया हम लोग लगाए और वह कितना 12% के दर पर बात किया है, तो हर एक महीना में कितना 1% आ रहा है। यदि कोई 18% का बात कर रहा है तो हर एक महीना में कितना 1.5% का बात ना। तो यहां पर क्या होगा कि जितना पैसा लिया है इसका 1%, एक के महीना में रखे तो 1 महीना में आपका इंटरेस्ट देंगे। यदि हम लोगों का साल वाला है, साल वाला के हम साल में भाई देंगे, तो साल में आपका जितना होगा 18%, 12% होगा, 12% इसका निकाल करके वह दे दीजिए। तो जैसे ही आपका 12 × 60,000 रुपया इसमें कमेगा, तो फिर कितना हो जाएगा आपका? अब 5 लाख में 60,000 रुपया घट जाएगा, कितना बचेगा? 4,40,000। तो अगला साल जो होगा 4,40,000 पर इंटरेस्ट लगेगा। आ रहा समझ में? मान, हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं घटेगा। 12% का मतलब क्या हो रहा है? 100 रुपया पर 12 रुपया। बात समझ रहे हैं? 100 रुपया पर 12 रुपए, जय वो 100 आपके पास है उतना 12 टकिया दीजिए हमको। आ रहा समझ में? अभी 5 लाख है, 5 लाख में जितना नंबरी होगा, जितना 100 का होगा, उतना 12 रुपया दीजिए हमको। 1 साल के बाद क्या होगा? 12 पंचे 60,000 रुपया क्या होगा? इंटरेस्ट हो जाएगा। साल पर समझा रहा है, महीना पर समझा दिए, साल पर। मान लीजिए साल में बात करेंगे, भाई साल में आपको देंगे, ठीक है? तो 12 पंचे 60,000 रुपया हुआ, मोटा अमाउंट दिखेगा आपको। इसमें हम लोग 60,000 रुपया जो हम लोग यहाँ पर दे देंगे, समझ रहे? तो 60,000 रुपया क्या हुआ? इंटरेस्ट हुआ, खाली इंटरेस्ट है ना हुआ। इसमें 12 पंचे 1 साल आप 5 लाख रुपया रख रहे हैं ना, थोड़ा सा भी पैसा उसमें दिए नहीं। 1 साल तक आप कितना रखे हैं? 5 लाख। तो 12 पंचे 60,000 रुपया आप दीजिएगा तो इंटरेस्ट हुआ। 60,000 खाली दीजिएगा तो 5 लाख धरने रह गया। समझ में आ रहा है? 4,40,000 नहीं होगा, 4,40,000 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? समझ में आ रहा है? इसमें पूंजी नहीं है ना, है इसमें भले पूंजी था 13,000 रुपया जो ईएमआई बनाया हम लोग, इसमें 5,000 रुपया कटा, अब बाकी पैसा क्या हुआ? पूंजी इंडेक्स हटा,
लेकिन हम लोग ये 1 साल में पैसा देने के लिए जाएंगे तो 12 5 60 हजार, 60 हजार खाली इंटरेस्ट है ना हुआ, 60 हजार दे देंगे तो बैंक वाला कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसका पैसा भी नहीं घटा। अब देखिएगा, यदि मान लेते हैं कि हम लोग उसमें क्या कर दिए, 60 हजार और दे दिए, ये 1,60,000 दे, 60 हजार रुपये कट गया उधर, 1 लाख घट गया, 4 लाख ना बचा। अब 4 लाख पर इंटरेस्ट लगेगा, समझ रहे हैं, 4 लाख पर जितना पैसा आपका रहेगा उसी पर सूद लेगा। लेकिन यही बात इसमें नहीं होता है, बात समझ रहे हैं, यही दोनों में अंतर है। अब हम लोग यहाँ पर क्या, तो साल का बात की, महीना में हम लोग यदि बात करेंगे, देखिए अब जैसे मान लें हमको साल में हम लोग देंगे तो ईएमआई देते हैं, क्या होता है, सूद भी देते हैं, इंटरेस्ट भी देते हैं, प्लस पूंजी भी, तब ना पूंजी कम होगा। अब 60 हजार रुपये 1 साल में देंगे, 60 हजार रुपये देंगे, इंटरेस्ट खाली दिए, पूंजी तो कम नहीं हुआ, तो पूंजी भी देना पड़ेगा, तब 1.5 लाख का 2 लाख का आपका ईएमआई बनवाएगा, मतलब साल वाला बनवाएगा। लेकिन हम लोग मंथली का बात करते हैं, उसी बात को हम लोग छोटा करके देखते हैं, तो 5,000 रुपये हम लोग का क्या हर एक महीना में इंटरेस्ट आएगा, और हम लोगों का ईएमआई कितना है 13,000 रुपया है, तो 5,000 रुपया हम लोग का चल जाएगा वो फ्री में, वो तो उसके बदले में, वो तो ले लिया अपने 5 लाख के बदले में, एक महीना 5 लाख रखने का चार्ज कितना है 5,000, ठीक है, तो 5,000 ले लिया, 8,000 रुपया क्या होगा, 8,000 रुपया तो हमारा पैसा है, तो हमारा भाई पूंजी में लेस कीजिए, तो इसमें लेस करेगा कितना 4,92,000। अब इस पर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी धीरे धीरे घटते चला जाता है, यही फायदा होता है बैंक वाले में। और यदि बैंक वाला 1-2% बेसियो लेता है फ्लैट वाले से, वो सस्ता है, आ रहा समझ में। यदि हम लोगों का यहाँ पर कितना ले रहा है, यहाँ पर 12% ले रहा है, 14% ले रहा है, ये सस्ता यही है, ये सस्ता यही है, ये देखने में आपको लग रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, 5 साल का आज जोड़ लिया, लेकिन 5 साल तक में इसमें बहुत इंटरेस्ट कम हो जाता है। क्या देख रहे हैं आप लोग, एक के महीना में अंतर हो रहा है 80 रुपये का, फिर और 80 रुपया से बेसी हो जाएगा। क्या बता रहा समझ में, समझ रहे हैं, चलिएगा। हाँ हाँ, क्या चीज, कोई बड़ा चीज बोलिए ना। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए ना, लाइट जला लीजिए, लाइट जलाइए, मोबाइल जलाइए। हाँ बोलिए, सवाल आपका क्या था, बोलिए। शांत रहिए ना, पूरा एकदम, कहाँ चले जाते हैं आप लोग, अरे सुनिए ना, सवाल तो सुनिए उसका क्या बोल रहा है, कभी ना कभी काम करेगा। हाँ बोलिए। ठीक, हाँ, वहां पर ये दोनों काम करता है। यदि आपका सिविल स्कोर अच्छा है, समझ रहे हैं, बैंक से आपका लेन देन अच्छा है, आपका ट्रांजैक्शन अच्छा है, समझ रहे हैं, बैंक वाले से बात की, यदि बैंक वाला हाँ हम आपको लोन दे सकते हैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख का, समझ रहे हैं, तो यह देगा, इसी हिसाब में चलेगा। और यह जैसे होगा, यदि आपका सिविल स्कोर ठीक नहीं है तो हालांकि यहाँ भी दिक्कत करेगा, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर आपका क्या है, आप यहाँ बहुत सारा कागज पत्र भी खोजेगा, मान लीजिए वहां पर नहीं, आप नहीं सक्सेस है, वहां पर बहुत परेशान हो गए, तब इधर प्राइवेट में आइएगा, प्राइवेट फाइनेंस वाला सब आपको कर देगा, लेकिन यहाँ पर फ्लैट इंटरेस्ट लेगा। जनरल आदमी के लिए कुछ नहीं, कागज पत्र लग जाइएगा बैंक, पहले प्रयास कीजिएगा बैंक में दे दिया ठीक है, लेकिन ज्यादातर नौकरी वाले लोगों को बैंक में ठीक ठाक देता है, नॉर्मल वे में, समझ रहे हैं। लेकिन इसी में जब हम लोग बड़ा काम करने लगेंगे, जैसे आप व्यापारी हो गए, समझ रहे हैं, अब ट्रांजेक्शन आपका 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का है, बैंक को आप पर विश्वास होगा कि 10 लाख 20 लाख 30 लाख का रुपए का ये आराम से हमको दे सकता है, तो वह बैंक भी आपको नॉर्मल प्रोसेस में दे देती है। विश्वास नहीं है तो बहुत सारा चीज खोजेगा, समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं ना, प्रोसेस दोनों है। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर की ओर आने लगते हैं, उधर ज्यादा प्रोसेस होता है, इसलिए हम लोग इधर भाग जाते हैं, थोड़ा महंगे सही, लेकिन शौक है, अब गर्मी चढ़ा है, समझ रहे हैं ना, कि कार पर चढ़ेंगे, स्कॉर्पियो पर चढ़ेंगे, अरे आइए इधर, समझ रहे हैं। अब कुछ लोगों का जिसका जैसे बड़ा बड़ा लोग है, उन लोगों के पास पैसा बहुत सारा, समझ रहे हैं, या बैंक वगैरह उसको जानती है, तो आराम से लोन दे देता है, समझ में आ रहा है। तो यह ध्यान रखना है कि प्राइवेट फाइनेंस से कराए, या स्टाइल से देना होगा पैसा, और सरकारी बैंक, कोई भी बैंक, सरकारी नहीं, कोई भी बैंक होगा इस स्टाइल से। और कोई डाउट, क्लियर हुआ, आगे बढ़े हम लोग, चलिएगा। आप लोग कौन गप कर रहे हैं तुरंत, लाइट चला गया, नहीं दिख रहा है, तब फिर अरे लिखा थोड़े रहे, खाली आवाज सुनना, आवाज नहीं जा रहा है, आवाजों सुनने में लाइट चाहिए। आप लोग बिजली पर सुनते हैं, रॉबर्ट हैं, यस सर, आइए जरा ध्यान दीजिएगा, आइए। अब हम लोग सिंपल पर बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट जो होता है,
ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ना, ध्यान दीजिए ना, एकदम आप लोग बढ़ गए हैं, हो गए 55 का बुद्धि है, बचपन वाला। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या हुआ, एक तो हम लोग का मूलधन वर्ड आता है। मूलधन नाम सुने हैं आप लोग? मूलधन आ रहा समझ में? मूलधन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी से इंडिकेट करते हैं। प्रिंसिपल जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मूलधन बोलते हैं। आ रहा समझ में? ये सब वर्ड होगा जो कि हम लोग सिंपल कंपाउंड, सिंपल में भी कंपाउंड इंटरेस्ट में इस सब वर्ड का हम लोग प्रयोग करेंगे। पी फॉर पप्पा, समझ रहे हैं? ए फॉर अब्बा। आइए, ए फॉर का अमाउंट, आ रहा समझ में? इसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धन, इसको बोलते हैं मिश्र धन, मिला जुला धन। आ रहा समझ में? एगो आर फॉर होता है रेट, आ रहा है। एगो होता है टी, ये सब वर्ड देखने के लिए मिलेगा, ये सब समझ रहे हैं, और कुछ बात नहीं है। ये सब को हम लोग एक बार जान लेते हैं, ऐसे आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी पूरा चर्चा कर लेते हैं। क्या फोटो खींच रहे हैं? तो यहाँ लगा है तो इसमें संतोष ना होगा, देख लीजिएगा ना, वहाँ चढ़वा देंगे। हाँ, बात या फिर उनके लिए व्यवस्था है। अभी क्या होता है कि सवाल उवाल उस पर नहीं दे पाते हैं, आइडिया उडिया न है, ट्रेनिंग लर्निंग में चल रहे हैं, आप लोग देखिए उठिएगा। देखिए यहाँ पर पी फॉर क्या हो गया, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब क्या होगा, इसको मूलधन बोलते हैं। मूलधन क्या हो रहा है जानते हैं आप लोग? जान रहे हैं मूलधन क्या होता है? जितना पैसा हम लोग लेते हैं देते हैं वही हो गया मूलधन। अब मिश्र धन मतलब होता है मिला जुला धन। आ रहा समझ में? मिला जुला धन मतलब क्या होगा, उसमें मूलधन भी होगा और प्लस ब्याज भी होगा। और यहाँ पर एसआई तो जानवे करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, एसआई भी लिखना होगा। एसआई जानवे करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसको साधारण ब्याज बोलते हैं हम लोग। जरा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोगों का देख लेंगे हम लोग इसमें। अब इसमें देखिएगा यहाँ पर क्या होता है जानते हैं, ए बराबर जो होता है, ए मतलब क्या होगा, अमाउंट, मिश्र धन। देख रहे हैं आप लोग? ए बराबर हम लोगों का पी हो जाएगा, अब प्लस क्या होगा, एस आई। ये फॉर्मूला हम लोग बनाए, इसी को बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन में क्या होगा, जैसे मान लें हम आपको कितना दिए, 1 लाख रुपया दिए और 2 महीना के बाद हमको दे दिया पैसा, तो 3 दूनी कितना, 3% के दर से 2 महीना में 3 दूनी 1,06,000 रुपया आप हमको दिए, 1,06,000 दिए, तो 1,06,000 रुपया क्या हुआ, मिश्र धन हो गया। आ रहा समझ में? 1 लाख क्या है, मूलधन है, 6,000 क्या है, ब्याज है। और सब लोग देख रहे हैं कि उसी स्टाइल में लिख रहे हैं। अभी पहले सुन लीजिए ना, क्या समझ रहे हैं आप लोग? तो हम लोग का ए बराबर क्या हो गया, पी प्लस एस आई। समझ में आ रहा आप लोगों को? समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, ऐसा हर जगह फायदा उठा लीजिएगा। ए बराबर क्या होगा, पी प्लस एस आई। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पर एस आई, अब इसमें इंटरेस्ट तो समझिए रहे आप लोग कि जितना पैसा दिए उसके बदले में जो बेसी आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। तो यह हो गया। अब यहाँ से एक फॉर्मूला होता है, एस आई बराबर जानते हैं क्या होता है, एक फॉर्मूला लिखते हैं, पी अगुना आर अगुना टी अब बटे क्या होता है, 100। इस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। समझ रहे हैं? अब इस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा भाई, तो पी मतलब क्या हो गया, मूलधन, आर मतलब क्या होगा, रेट, और टी फॉर क्या होगा, टाइम। अब इस सब किताब में मिलेगा, कोई भी कंपटीशन का किताब लीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा, पीआरटी, इसी पर है। क्या समझ में आ रहा आप लोगों को? देख रहे हैं आप लोग? हाँ बोलिए। ए बराबर पी प्लस, हाँ ये तो होबे नहीं करेगा, ये तो ही ना होगा। देखिए ना यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर गणितीय रूप में, हाँ टेंशन नहीं लेना। देखिए ना, बहुत सारा बच्चा लोगों को मन में आता है बात, समझ रहे हैं? अब जैसे कि हम मान लें कि मफलर रखते हैं, ठीक है, तो देख लेगा मफलर जान रहा है, लेकिन फिर भी नहीं लग रहा है। आइए, तो वही बात यहाँ पर भी हो रहा है। देखिए यहाँ पर जानते हैं, अब देखबेन कीजिएगा, पूरा एकदम मशहूर हो जाते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर एस आई जैसे है, तो सिंपल इंटरेस्ट अब क्या हो गया, मिश्रधन में हम लोग मूलधन घटा देंगे,
तो ब्याजन बचेगा, नहीं बचेगा। या हम लोग यहाँ देखिएगा क्या होगा, मिश्रधन में, सुनिए ना, मिश्रधन में क्या होगा, हम लोग ब्याज घटा देंगे, क्या बचेगा, मूलधन बचेगा। अब ब्याज में क्या बोलते हैं, मिश्रधन में हम लोग मूलधन घटा देंगे तो क्या बचेगा, ब्याज बचेगा। ये सब तुम लोग बोल बोल के निकाल सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को बोलते हैं खाली अच्छे तरीके से अभी समझिए, सब फॉर्मूले गायब कर देंगे। अभी फॉर्मूला दिखा रहे हैं आप लोगों को, कोई फॉर्मूला नहीं बोले ना, आप लोगों को कोई फॉर्मूला याद नहीं कर देंगे, इसे फॉर्मूला सब खत्म कर देंगे, टेंशन लेना है। लेकिन अभी जो प्रोसेस है उस चीज को देखेंगे। किताब उल्टाइएगा तो PRT देखेगा, तो वो बात समझ में आना चाहिए ना, इसलिए अभी किताब के स्टाइल में बना रहे हैं, फिर हम लोग अपना युवा कोचिंग के स्टाइल में बनाएंगे, टेंशन क्या लेते हैं, खाली गौर से देखिएगा। तो यह हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, PRT बटे 100। यदि आपके सवाल में P मतलब क्या हो गया, मूलधन, R मतलब क्या हो गया, रेट, और T क्या होगा, टाइम, ये दिया हुआ है, तो हम लोग इससे सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। पहला बात। दूसरा बात क्या होगा, जब सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, अब मूलधन पता है ये है, तो हम लोग इसमें क्या होगा, मूलधन में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देंगे, क्या मिल जाएगा हम लोगों को, मिश्रधन कि कितना पैसा महाजन को देना है। क्या बताया समझ में, कोई डाउट है इसमें? तो क्या यहाँ पर जितना भी वर्ड का प्रयोग किया सब आप लोगों को दिख रहा है, जितना भी लेटर का है। P मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल, R क्या हो गया, रेट, और T क्या हो गया, टाइम, SI क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। SI समझ में आ रहा है? तो सारे बात को हम लोग इसमें समझ ले, या आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, फिर अब हम लोग अपने स्टाइल में बात करते हैं। लिख लीजिएगा इतना सा। अभी तक जितना भी बात बोले सारा बात माइंड तक पहुंचा कि गांव तक पहुंच गया, पहुंचा देंगे गांव तक, टेंशन लेना है। लिख लिए मिठाई इसको। लिखे, देखो ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं अब हम लोग अपने स्टाइल में बात करते हैं। कुछ कुछ बात क्या होता है कि हम लोग नहीं दर्शाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ध्यान देना, 1 लाख रुपया हम लोग किसी से लिए या दिए हैं, ठीक है, और बात हुआ है कितना पर, 3% के दर पर, तो हर एक महीना में कितना होगा, 3000 रुपया होगा। हालांकि हम लोग सवाल में इस वार्षिक का बात करेंगे, साल का बात करेंगे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में चलेंगे ना, तो वहां पर साल का बात होगा, छमाही का बात होगा, तिमाही का बात होगा, समझ रहे। कंपाउंड इंटरेस्ट में छमाही तिमाही क्या होता है, महाजन का 6 महीना का साल होता है, बात समझ रहे हैं। साल में हिसाब करके बुलाएगा, आइए हिसाब कर लीजिए, क्यों क्या है, इसमें किसका फायदा होता है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ बात हम लोग, जैसे हम लोग 1 लाख रुपया है, 3% के दर पर बात हुआ है, तो हर एक महीना में कितना, 3000 रुपया इंटरेस्ट होगा। आ रहा समझ में? एक महीना कितना सूद होगा, ब्याज कितना होगा, 3000। आ रहा समझ में? 1 लाख को हटा दीजिए उधर, 1 लाख से कोई मतलब नहीं है। अब बताइए, 1 महीना में कितना ब्याज, 2 महीना में कितना, कैसे निकाले, किसको गुना किए, 3000 गुना 2 महीना, 3000 क्या है, दर है, इधर हो गया, इधर हो गया, हर एक महीना में 3। अब रेट क्या है, रेट क्या होता है, जैसे हम लोग अलवे खरीदने के लिए जाते हैं, ऐसे नहीं पूछते कैसे 5 किलो, ऐसा नहीं पूछते हैं। प्रति एकांक पर जो भी बात करेंगे वो क्या कहलाएगा, रेट कहलाएगा। आ रहा समझ में? तो हम लोग यहाँ पर जैसे मिर्चाइयाँ लेने जाते हैं, तो कैसे
तो 100 में अक्सर 100 ग्राम में खरीदा तो बोलता है 5 रुपया 100 या 5 रुपया पौवा बोलता है ना, वहां पर एक पौवे का बात है, उतने में ढेरी पौवा नहीं मिलेगा यार समझ में। कभी कभी क्या होता है, कोई बोलने में मिस्टेक करता है, कैसे, हम लोग पूछे कैसे, तो बोलता है 20 रुपया में, तो हम लोग बोरा लगाएंगे सब समेट लेंगे, नहीं लग रहा है, तो बोलेगा ना कि क्या हुआ, बोले आप ही तो बोले 20 रुपया में, उसको बोलना चाहिए 20 रुपया किलो, नहीं लग रहा है इसमें। तो यहां पर उसी तरीके से बात होता है कि 3000 रुपया जो था ये क्या रेट है हम लोगों का, 3% रेट था, तो 1 लाख का 3% हम लोग कैलकुलेट करके देखे तो कितना है 3000 रुपया। इसका मतलब है कि हर एक महीना में क्या निकला 3000, 3000 रेट हो गया हम लोगों का, आ रहा समझ में। तो 3000 रुपया क्या हो गया, ब्याजे है, अरे ब्याज दर पर जिस भी दर पर होगा जितना भी अमाउंट होगा वो ब्याजन कहलाएगा, तो दर हो गया 3000 रुपया हर एक महीना में। 2 महीना में कितना होगा, अब बताइए 3000 के दर से 3 महीना में कितना होगा, 3 महीना में कितना होगा, 4 महीना में कितना होगा, 5 महीना में कितना होगा, तो 3000 अगुना क्या कर रहे हैं, आ रहा समझ में। तो 15000 रुपया जो निकला, तो 5 महीना में 3000 के दर से 5 पे कितना हो गया 15000। 15000 क्या है, सूद है, ब्याज है, इंटरेस्ट है, यही ना है। तो हम लोग कह देंगे अच्छा इसका मतलब जानते हैं ब्याज बराबर, हम लोग यहां से एक के बाद जान गए, ब्याज हम लोग का जानते हैं किस पर निर्भर करता है, दर पर और टाइम पर, दर पर और टाइम पर। तो हम लोग कह देंगे ब्याज बराबर जानते हैं क्या होगा, दर और गुना क्या हो जाएगा समय। यह हम लोगों का सबसे जबरदस्त फॉर्मूला हम लोग इस पर भी बना सकते हैं। क्या इस बात को देखे आप लोग, क्या सही लग रहा है आप लोगों को कि कोई भी ब्याज निर्भर करता है किस पर, दर पर और समय पर, आ रहा समझ में। यदि दर बढ़ाइएगा हर एक महीना में दर बढ़ाते चलिए, आ रहा समझ में, और समय जो रहे तो उसमें क्या होगा कि हम लोग का क्या होगा, तो भी ब्याज बढ़ेगा, रेट भी बढ़ रहा है या टाइम भी बढ़ रहा है तो भी क्या होगा, ब्याज बढ़ेगा, आ रहा समझ में। या हम लोग का यहाँ पर दोनों में से दोनों बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, दोनों एक को बढ़ेगा तो ये हम लोग का क्या होगा, ब्याज बढ़ेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस सब आगे सवाल में देखेंगे, कभी कभी क्या करेगा कि रेट आपका चेंज कर देगा, पहला साल में कुछ परसेंट, अगला साल में और थोड़ा बढ़ा दिया, अगले साल में और बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि दर गुना समय बराबर क्या होगा, ब्याज, कहीं पर भी, क्योंकि हम लोग आखिर इतना, जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर 3% के दर से, बात समझिएगा, इसको आप 2 स्टाइल से निकाल सकते हैं। अभी तक में रुपया में बात न किए थे, अब परसेंट में निकालते हैं, बात समझिएगा। हम लोग यहाँ पर देखेगा 1 लाख का, दिख रहा है आप लोगों को, 1 लाख का 3% निकाल देंगे तो कितना हो गया, 3000 रुपया हुआ ना। 2 साल में कितना होगा, 6000, 3 साल में बहुत सुंदर, 4 साल में 12000, ये ना होगा। साल का यदि बात करते हैं तो साल महीना, साल की जगह पर महीना लगाए उससे मतलब नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर रेट का बात करते हैं, 3% के दर से 1 महीना में कितना होगा 3%, 2 महीना में कितना होगा 6%, 6%। तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा 1 लाख का हम लोग यहाँ पर बोल देंगे कि 6% ब्याज हमको लेना है या 6% हमको मिला, तो किसका, तो जितना पैसा लेन देन कीजिएगा उसका, ऐसा थोड़ा का दूसरे गांव वाले का 6% आपको दे देगा, आप ही जो लेन देन कीजिएगा। तो हम लोग इतना का 2 साल में या 2 महीना में यदि 6000 निकला है, 2 साल या 2 महीना का हम लोग यहाँ पर कितना 3% के दर से 2 महीना में कितना 6% या 3% वार्षिक के दर से बात किए 2 साल में कितना होगा 6%, इतना का 6% भी निकालेगा कितना निकलेगा 6000। कहां चला गया 1 लाख, बढ़िया से लिखिए, यहाँ से कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा 6000, आ रहा समझ में। तो यह हम लोगों का क्या निकल गया 3000, एक महीना का, 2 महीना कितना 6000, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये हम लोग परसेंट से भी निकाल सकते हैं और रुपया से भी निकाल सकते हैं। आप लोग बताइएगा 3 महीना में 3% के दर से कितना परसेंट, 9%, इसका 9% निकाल दीजिए, ये यहां से 9000 लिख लीजिए, बात बराबर है, समझ रहे हैं। अभी तक हम लोग रुपया में बात कर रहे थे, धीरे धीरे इसको हम लोग परसेंट में डालेंगे, परसेंट में, इसलिए कि हम लोग एग्जाम में परसेंट में ही बात करेगा, समझ में आ रहा है। तो हम लोग ये बात आप जान गए, यदि 5% के दर से 5% वार्षिक यदि कोई कह रहा है 3 साल के लिए हमको पैसा चाहिए, तो हम लोग कह देंगे तुमसे 5% के दर से 3 साल में 5 तिहाई 15% ब्याज तुमसे लेंगे, कितना का, और जितना पैसा लीजिएगा उतना, कोई 1000 लेगा तो 1000 का 15%, 3 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%, 3 साल में कितना होगा 15%, 2 साल में कितना होगा 10%, 1 साल में कितना होगा 5%। अब बात है कोई 1000 लेगा, कोई 10,000 लेगा, कोई 1 लाख लेगा, तो पैसा जितना लेना देना लीजिए दीजिए, उसको हमको मतलब नहीं है। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है, 2 साल 10% जमा कीजिए, या लेंगे हम अंतिम में जिस दिन देने के लिए आइएगा, या 3 साल में 5 तिहाई 15%, आ रहा बात समझ में। तो हम लोग धीरे परसेंट में डालिए, तो हम लोग यहाँ से क्या कह देंगे जानते हैं क्या कि हम लोग ब्याज बराबर दर गुना समय आ गया। इसमें 3 गो पार्ट है, ब्याज है, दर है, समय है, 2 ठो देगा, तीसरा हम लोग झट से निकाल लेंगे। कैसे कैसे भाई, यहाँ पर देखिएगा दर बराबर क्या होगा ब्याज बटे समय,
आ रहा समझ में? तो हम लोग यहां से कर सकते हैं ना, ब्याज बटे क्या हो जाएगा, समय, बराबर क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला यहां से बना दिए। अब इसमें क्या होगा, यदि हम लोगों से समय पूछ देगा तब क्या होगा, ब्याज बटे दर बराबर क्या हो जाएगा, समय। हम लोग यहां से 3 तरह का फॉर्मूला, लेकिन मेन बेस हम लोग का फॉर्मूला बस यही है, इस सब इसी का सपोर्टर है। समझ में आप लोगों को? तो मेन हम लोग जानते हैं पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट हम लोग बना देंगे ब्याज बराबर दर गुना समय से। इससे क्या होगा, बोल बोल करके हम लोग काम कर सकते हैं। समझ रहे हैं? कोई लॉन्ग में नहीं, एकदम शॉर्ट में हम लोग खींचेंगे। देखिएगा, इसको लिख सकते हैं आप लोग। कल एकदम इसमें करना है, कल हम लोग सवाल बनाएंगे। क्या बेसिक काम को सीखे आप लोग, बाकी हम लोग अब सवाल में सीखेंगे। परसेंट वगैरह के भी हिसाब से हम लोग देख लेंगे। अब बहुत आसान सब सवाल है इसमें, और देखिएगा एकदम उड़ा दीजिएगा। जो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट झेल लिया तो सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं है। अब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का बात होगा, कैलकुलेशन में हम लोग कुछ सीखते नहीं है, वो सब सीखा हुआ बात है। आज यही तक हमें देते हैं, आगे हम लोग फिर कल बात करेंगे। बंद कर दीजिए।